हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, उमंग कुमार का एक डाउट था। उन्होंने मुझसे दो सवाल किए थे, दो सेंटेंसेस पूछे थे। उन्होंने पूछा था आई वाज आस्क्ड और आई आस्क्ड, ये दोनों में अंतर क्या है। तो उमंग कुमार, अगर पहला सेंटेंस देखें, इसमें लिखा है कि आई वाज आस्क्ड। ये पेसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इसमें कह रहा है कि मुझे पूछा गया, मुझे पूछा गया था। तो आई ने काम नहीं किया है, आई पर काम किया गया। तो आई कह रहा है कि मुझे पूछा गया था, आई वाज आस्क्ड। तो आई यहां पर डूअर नहीं है, आई यहां पर रिसीवर है। आई काम नहीं कर रहा है। ये पास्ट सिंपल का पेसिव वॉइस है। और अगले सेंटेंस में कहा गया है कि आई आस्क्ड, यानी मैंने पूछा। आई ने किसी और से पूछा होगा, जैसे मैंने कहना है कि मैंने तुमसे पूछा, तो आई आस्क्ड यू। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम। मैंने एक सवाल पूछा, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। इसमें जो पहला वाला वर्ड है, आई, जो है वो काम कर रहा है, वो पूछने का काम कर रहा है। ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें पहला जो वर्ड है वो है डूअर। पहला वर्ड डूअर है, यानी वो काम कर रहा है। अब आपको ये बात ध्यान देना है कि अगर पहला वर्ड यानी कि सब्जेक्ट अगर वो डूअर होता है, यानी वो कोई काम कर रहा है, तो वो हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। और पहला वर्ड यानी कि वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो काम नहीं कर रहा है, उस पर काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो वो होगा रिसीवर। वो रिसीवर होगा, वो काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं कहूं मुझे पीटा गया है, अब मैं प्रेजेंट का भी एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको। मुझे पीटा गया है, तो आई एम बिटन। आई एम बिटन, आई ने किसी को पीटा नहीं है, आई पर पिटाई पड़ी है, आई एम बिटन। लेकिन मैं कहूं कि मैंने उसे पीटा है, मैं उसे पीटा है, या मैं उसे पीटता हूं। चलो मैं प्रेजेंट सिंपल बोल के बताता हूं, मैं उसे पीटता हूं, तो आई बीट हिम। आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूं। मैंने उसे पीटा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, आई हैव बिटन हिम। आई हैव बिटन हिम हो जाएगा। तो उमंग जी, आपको ये वाली बात ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद अगर इजेमार वाजवर आता है, फिर थर्ड फॉर्म आता है। ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद इजेमार वाजवर आता है, फिर थर्ड फॉर्म आता है, तो हम लोग ये मानेंगे कि पहला वर्ड डूअर नहीं है, पहला वर्ड रिसीवर है, वो काम नहीं कर रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। पेसिव वॉइस के और भी बहुत सारे एग्जांपल हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल वाला ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको डिटेल्स में देखना है तो आप मेरे और भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। डिटेल्स मैंने पूरा वॉइस पढ़ाया है। और भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन करना, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, अगर सब्जेक्ट के बाद इजेमार वाजबर आ रहा है, फिर थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो पहला वर्ड क्या मानेंगे, रिसीवर। उसको हम लोग सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, उस पर काम हो रहा है। हमें कहना है कि खाना पक गया है, द फूड इज कुक्ड। तो फूड यहाँ पर है, वो पकाता नहीं है, उसको पकाया जाता है किसी के द्वारा, तो ये रिसीवर हुआ। खाना पक गया था, द फूड वॉज कुक्ड। कुर्सियाँ टूट गई है, द चेयर्स आर ब्रोकन। कुर्सियाँ टूट गई थी, द चेयर्स वर ब्रोकन। और ये तो मैंने नॉन लिविंग का एग्जांपल लिया, मैं थोड़ा लिविंग का एग्जांपल देता हूँ। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मुझे पढ़ाया गया था, आई वॉज टॉट। तो ये सारे के सारे पहले वर्ड जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो डूअर नहीं है, वो सारे के सारे रिसीवर है। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरा सेंटेंस बनाता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो आई टीच यू, यहाँ पर आई यू को पढ़ा रहा है, आई टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ाता था, आई टॉट यू। ये पास्ट सिंपल है, इसमें मैंने टीच के बाद यू लिखा, आई टॉट यू। आई जो है वो यू को पढ़ा रहा है, यू को पढ़ाया उसने, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आई यहाँ पर डूअर हो गया, जो कि पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कुछ कर रहा है वो। मैंने खाना पकाया, आई कुक्ड फूड। मैंने कुर्सियाँ तोड़ी, आई ब्रोक द चेयर। आई ब्रोक द चेयर। मैंने पानी उबाला, आई बॉइल्ड वाटर। आई बॉइल्ड वाटर। लेकिन हमें कहना है कि पानी उबल गया, वाटर वॉज बॉइल्ड। फिर यहाँ पर वाटर क्या हो गया, रिसीवर हो गया, जो कि सब्जेक्ट नहीं है, उस पर काम किया गया। ये पेसिव वॉइस का एग्जांपल है। तो ये कुछ डाउट्स थे, थोड़ा आपका डाउट था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आई ने पूछा, किसी और से पूछा। और आई वाज आस्क्ड, मुझे पूछा गया। आई वाज आस्क्ड, मुझे पूछा गया। अब मैं कहूँ कि तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें आज का टॉपिक समझ में आ गया, तो मैं बोलूँगा यू अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक। यू अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक। मैंने तुम्हें समझाया, मैंने तुम्हें समझाया, मैं काम करने वाला हूँ, तो आई एक्सप्लेन्ड यू।
और आप कहेंगे कि मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, तो आप आई से चालू करेंगे, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, आई का सेकंड फॉर्म। टॉपिक को समझाया गया, टॉपिक को समझाया गया, मेरे द्वारा मैं नहीं बोल रहा, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि टॉपिक को समझाया गया। द टॉपिक वॉज एक्सप्लेन्ड, द टॉपिक वॉज एक्सप्लेन्ड, अगर मेरे द्वारा बोलना है तो बाय मी बोल दूंगा मैं। मुझे उम्मीद है आपको इसमें आपके डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करेंगे, कम से कम शेयर तो आप कर ही सकते हैं। आपके नाम का मैंने वीडियो बनाया है तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को डाउट्स क्लियर करने में आप योगदान दे सकते हैं। और भी आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी ग्रामर पर डाउट है तो आप क्वेश्चन करें, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। मैं सभी को मौका देता हूं, और ये आपका डाउट बहुत दिन पहले से था, मुझे लगा आपको बना लेना चाहिए। अरिशा का भी एक डाउट है, उसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। बहुत से ऐसे सबके मैं डाउट्स नोट कर लेता हूँ मैं, और समय आने पर मैं सबके डाउट्स के वीडियो में बनाया करूँगा। वेट करो, आपको वेट करना पड़ेगा। और लेकिन आप बीच बीच में मुझसे क्वेश्चन करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे याद दिलाते रहें, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, वहाँ भी मुझे अपना समय देना पड़ता है। मेरे और भी 2 चैनल हैं, इंग्लिश ड्रीम पाठशाला, उसके लिए मुझे शॉर्ट्स बनाने पड़ते हैं। मेरा एक और चैनल है डू मोटिवेट मी, वहाँ पर मैं कुछ फैक्ट, कुछ सच्चाई, कुछ यूनिक जानकारी मैं देता रहता हूँ, वहाँ के लिए वीडियो बनाने पड़ते हैं। और भी बहुत सारे काम रहते हैं। दोस्तों प्लीज़ वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें, बट मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। आप मुझे याद दिलाते रहें, और मेरे वीडियो को और भी लोग को भेजते रहें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।